कहानी का नाम एक रोशनी की विरासत। 7वें दिन जैसे ही लौ कमजोर पड़ने लगी, आखिर बारिश हुई, सूखा टूट गया और जमीन फिर से जिंदा हो गई। इस चमत्कार ने अमर ज्योति और उसके रखवालों की कहानी को पक्का कर दिया। अर्जुन त्याग से कमजोर होकर शांति से चला गया, उसका मकसद पूरा हो गया। मीरा दुखी लेकिन दृढ़ अपना पवित्र कर्तव्य निभाती रही, अपने बेटे को लौ की रोशनी में पाला। उसने उसे सिखाया कि सच्ची आस्था शांत भक्ति और स्थिर उम्मीद में मिलती है। जब उसका समय आया तो उसने अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि विरासत बनी रहे। अमर ज्योति अब भी जल रही है, उसका सुनहरा दिल प्यार, साहस, विश्वास की कहानी को समेटे हुए है और इस तरह सोमनाथ की रोशनी बनी हुई है, एक शाश्वत वादा की उम्मीद कभी बुझ नहीं सकती। साल बीत गए और लैंड पर एक भयानक सूखा पड़ गया। फामिन फैलने के साथ मंदिर के घी के रिजर्व कम हो गए और कुछ लोगों ने फ्लेम को जिंदा रखने की विजडम पर सवाल उठाया। काउंसिल ने अर्जुन और मीरा से लैंप को बुझाने और घी को भूखों के लिए इस्तेमाल करने का आग्रह किया। अर्जुन लोगों के सामने खड़ा हुआ। ये फ्लेम हमारी उम्मीद है, अगर हम इसे मरने देते हैं तो हम अपनी स्पिरिट सरेंडर कर देते हैं। मीरा की साइलेंट स्ट्रेंथ ने उसके वर्ड्स को दोहराया, सभी को उस कंफर्ट की याद दिलाई जो फ्लेम ने हर मुश्किल में दी थी। लोगों ने फेथ को चुना, अपनी आखिरी उम्मीद अमर ज्योति को सौंप दी। अर्जुन और मीरा ने फास्ट किया, घी की आखिरी बूंदें लैंप में डाली, बारिश के लिए प्रे किया। जैसे ही फ्लेम टिमटिमाई, किंगडम ने अपनी सांस रोक ली। ये फेथ की एक परीक्षा थी, एक आखिरी बेताबी से की गई पेशकश। सोमनाथ का फेट एक सिंगल जलती हुई बाती पर टिका था। उनकी बहादुरी की खबर फैल गई और अर्जुन का एक हीरो के रूप में स्वागत किया गया। अब वो वॉन्डरर नहीं बल्कि मंदिर का रखवाला था। वो और मीरा ने अमर ज्योति की देखभाल का सेक्रेट ड्यूटी शेयर किया। उनका बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। लैंप की गोल्डन ग्लो में उन्हें पर्पस, शांति और एक ऐसा लव मिला जो फ्लेम जितना ही स्टेबल था। मीरा के फादर और टाउन के ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने इटर्नल लाइट के सामने एक सिंपल सेरेमनी में शादी कर ली। साथ में वे उस फेथ के लिविंग एम्बॉडीमेंट बन गए जिसकी वो सेवा करते थे। उनके दिन शांत सेवा से भरे थे, उनके दिल डिवोशन में यूनाइटेड थे। अमर ज्योति अब सिर्फ एक सिंबल नहीं थी, ये उनके नए परिवार का हार्ट थी। उनकी कहानी लेजेंड बन गई, सोमनाथ की सोल में ही बुनी गई। सोमनाथ की शांति भंग हो गई जब लुटेरों ने मंदिर के खजाने की कहानियों से आकर्षित होकर हमला करने की धमकी दी। जैसे ही शहर में डर फैल गया, अर्जुन को उस सैंक्चुअरी को प्रोटेक्ट करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जो उसका ठिकाना बन गई थी। हमले की रात अर्जुन और मीरा सैंक्चुअम के एंट्रेंस पर एक साथ खड़े थे। वो एक लोहे की रॉड के साथ, वो एक फूलों की सिकल के साथ। सरदार ने उनका मजाक उड़ाया लेकिन अर्जुन दृढ़ खड़ा रहा। तुम इस लॉ को छू नहीं पाओगे। दोनों ने अप्रत्याशित साहस से लड़ाई लड़ी, सोने को नहीं बल्कि खुद उम्मीद को बचाया। उनकी बहादुरी ने बचे हुए गार्ड्स को मदद आने तक टिके रहने के लिए प्रेरित किया। लुटेरों को भगा दिया गया लेकिन असली खजाना अमर ज्योति अछूती रही। उस पल में अर्जुन और मीरा सिर्फ डिफेंडर्स नहीं रहे, वे फेथ के गार्डियन बन गए। लॉ की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी। मंदिर के अंदर अर्जुन को वो शांति मिली जो उसे सालों से नहीं मिली थी। उसने मीरा, हेड प्रीस्ट की बेटी को देखा जो जेंटल डिवोशन से लैंप्स को देख रही थी। उसकी फेथ शांत, अटूट थी। मीरा के लिए अमर ज्योति एक फ्रेंड और कॉन्फिडेंट थी। उसकी केयर एक सेक्रेट ड्यूटी थी। अर्जुन उसकी सेरेनिटी से अट्रैक्ट होकर उसे चैलेंज किया, अपनी लाइफ एक लैंप पर क्यों वेस्ट कर रही हो? मीरा मुस्कुराई, ये सिर्फ आग नहीं है, ये उम्मीद है, ये सुनती है, ये चमकती है और अपनी साइलेंस में तुम्हें जवाब मिल सकते हैं। उसके वर्ड्स ने अर्जुन को अनसेटल्ड कर दिया, वंडर का एक बीज बो दिया। वो फ्लेम के साथ बैठने लगा, उसकी साइलेंस को अपने रेस्टलेस हार्ट से बात करने दिया। मंदिर की लाइट उसके अंदर की शैडोज तक पहुंचने लगी। अर्जुन, एक यंग मैन जो लॉस एंड डाउट से हार्ड हो चुका था, लैंड में घूमता रहा, फेथ और दुनिया की अच्छाई पर सवाल उठाता रहा। एक दिन
उसने सोमनाथ की इटर्नल फ्लेम की कहानियां सुनी, एक लाइट जो थकी हुई सोल्स को हील करती थी। स्केप्टिकल लेकिन क्यूरियस, अर्जुन कॉस्ट की तरफ चला, एक ऐसी फोर्स से खींचा चला आया जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे ही वो पास आया, मंदिर के गोल्डन स्पायर का सी के अगेंस्ट दिखना उसके अंदर कुछ ऐसा जगा गया जो बहुत टाइम से सोया हुआ था। उसने सोमनाथ में एंट्री ली, मिरेकल्स ढूंढने के लिए नहीं बल्कि लेजेंड को गलत साबित करने के लिए। फिर भी जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, उसे पता नहीं था कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फुसफुसाती फ्लेम इंतजार कर रही थी। अरेबियन सी के किनारे सोमनाथ मंदिर था, उसका गोल्डन स्पायर सेलर्स के लिए एक बीकन और सबके लिए उम्मीद का सिंबल था। उसके सैंक्चुअम के अंदर अमर ज्योति जलती थी, वो इटर्नल फ्लेम जिसे लॉर्ड शिवा का एक डिवाइन गिफ्ट माना जाता था, जो सदियों से बिना बुझे जल रही थी। वो फ्लेम सिर्फ लाइट नहीं थी, वो सोमनाथ की सोल थी, हर खुशी और दुख की साइलेंट विटनेस जिसे डिवोटेड कीपर्स देखते थे। उसकी लेजेंड जनरेशन से जनरेशन पास होती रही। जब तक फ्लेम जलती रहेगी, किंगडम को शांति मिलेगी। ये एक खोए हुए वॉन्डरर, एक डिवोटेड यंग वुमन और कैसे उनकी डेस्टिनी अमर ज्योति से जुड़ गई, उसकी कहानी है।